टोटल है 1.2। 1.2 में आपका अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या जानना है। पहले हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या का मतलब कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक, और Q इक्वल टू नॉट 0, Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे √2 हो गया, कार्डिंग में 2, कार्डिंग में 3, कार्डिंग में 5, जैसे मान लीजिए जितनी भी संख्याएं हैं जिनको कड़ी के अंदर लिख दें और उसका वर्गमूल न निकले तो सब आपका अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कड़ी 2 है तो इसका वर्गमूल हम लोग एक पूर्णांक के रूप में निकाल सकते हैं, तब तो परिमेय संख्या है। और नहीं तो इसका वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है तो अपरिमेय संख्या है। और एक चीज और जानिए कि पाई को भी अपरिमेय में शामिल किया गया है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी का मान 22/7 आता है तो इसको बोल दिया गया है परिमेय संख्या। कारण यह है कि पाई का यह शुद्ध मान नहीं होता है, इसलिए यह आपका P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है, और ये पाई अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में नहीं है। ठीक, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। वास्तविक संख्या की बात करेगा तो वास्तविक संख्या को हम लोग परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बोलेंगे वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या पहले हम लोग पढ़ लिए हैं 1.1 में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को शामिल कर लिया जाता है, तो दोनों को मिलाकर शामिल कर लिया जाता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है वास्तविक संख्या। एक चीज यह बता दूं कि सभी जो हैं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो ये नहीं है सही। ठीक, पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। लिखेंगे कि हाँ सत्य सत्य की बात कर रहा है तो सत्य लिख देते हैं, लिख देंगे हम लोग सत्य। ठीक, क्योंकि कारण की बात कर रहा है तो लिखेंगे क्योंकि ये सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं
अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में शामिल होते हैं या वास्तविक संख्या का संग्रह है, ऐसे लिख देते हैं, वास्तविक संख्या का संग्रह है। सीधा सीधा जानिए कि वास्तविक संख्या में शामिल है अपरिमेय संख्या, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वाला सत्य हो गया। उसके बाद चलेंगे अगले पे। अगला क्वेश्चन करें कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण यम के रूप का होता है जहां जहां यम एक प्रकृति संख्या है। एक संख्या रेखा से समझाएंगे कि क्या यह सही है या गलत है। पहले ध्यान देंगे हम लोग कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब जीरो के दाहिने वाला और जीरो के बाएं वाला जितनी संख्याएं हैं, +1 +2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1 -2 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितनी संख्या है अनंत तक सभी की बात कर रहा है कि प्रत्येक बिंदु यानी कि हर एक बिंदु संख्या रेखा पर परिमेय यम के रूप का होता है। तो परिमेय यम के रूप का मतलब समझिए, परिमेय यम के रूप का। चलिए लेता हूं मैं 1 को लेता हूं, कड़ी में 1 बना लिया भाई। फिर मैं 0 को लेता हूं, कड़ी में 0 बना लिया। -1 को लेता हूं, ठीक। दूसरी बात, इनको सबको मैं ले लेता हूं, बारी बारी से सबको ले सकता है। पहले छोटा छोटा मैं संख्या लेकर के दिखा। तो जहां यम क्या है, एक प्रकृति संख्या है, जहां यम एक प्रकृति संख्या है, तो हम लोग तो प्रकृति संख्या इसको पढ़े हैं कि प्रकृति संख्या जितने धनात्मक है, 1 से गणना शुरू होता है, वो सब प्रकृति संख्या है। तो अब हम लोग यहीं से समझ जाएंगे कि ये बोल रहा है कि जहां यम एक क्या है, प्रकृति संख्या है, और यहां बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब यहाँ बोल दिया कि हम एक प्रकृति संख्या, यानी कि गलत कर रहा है। जितनी प्रकृति संख्याएं हैं हमारा 1 से स्टार्ट हुई हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रत्येक बिंदु परिमेय यम के रूप का है। दूसरी बात कि प्रत्येक बिंदु को अगर हम लेना चाहें तो 1 किसी का वर्गमूल है, हाँ 1 का वर्गमूल 1 है। 2 किसका वर्गमूल है, कड़ी में 4, यानी 4 का वर्गमूल 2 है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये भाई आपका कड़ी में हम कर, लेकिन माइनस में जैसे ही कोई संख्या आएगी कड़ी में माइनस, जैसे -1 है, अगर इसको मैं कहूंगा कि -1 किस संख्या का वर्गमूल है, और हम कहूं कि -1 जो है किस संख्या का वर्गमूल है, कोई संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस में जो भी मान होता है कोई भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जब प्रत्येक बिंदु परिमेय के रूप का कह रहा है तो यहाँ गलत है ये, क्योंकि जितने भी संख्या रेखा पे बिंदु हैं वो परिमेय यम के रूप का नहीं हो सकते, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे असत्य, क्योंकि प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर कणिमेय यम के रूप का नहीं होते हैं। जैसे मैं यहां दिखा देते हैं, ठीक। अगर मैं रूट में ले लूं -4 को, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, संभव नहीं है। इसका वर्गमूल संभव नहीं है।
ठीक। उसके बाद आते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए हमने कहा कि परिमेय सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या होती है, मतलब ये भी होती है वास्तविक संख्या और ये भी होती है वास्तविक संख्या। बट सभी वास्तविक को कह देंगे परिमेय होगा, सभी वास्तविक कहेंगे अपरिमेय होगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, तो सभी कह रहे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये असत्य है। अगर ऐसे कहेंगे कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो हाँ सही है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है हाँ, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। देखिए सीधा सीधे ज्यादा लाइन में नहीं जाएंगे। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय ये दोनों आपका वास्तविक हो सकता है, लेकिन वास्तविक अपरिमेय और परिमेय नहीं हो सकता। तो एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, असत्य है, वास्तविक नहीं हो सकता है परिमेय और अपरिमेय। तो लिखेंगे कि नहीं, नहीं का मतलब असत्य, यहाँ असत्य लिख देंगे। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय में शामिल नहीं है या इसका संग्रह नहीं है। अपरिमेय का संग्रह नहीं है। ठीक, इस तरह से सत्य असत्य भी खत्म। बस जितना मैं बताया हूं इस चैप्टर में वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर को समझ लेंगे और समाप्त कर देंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अरे क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ना वेरी सिंपल, देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते। देखिए कैसे, मैं ले रहा हूं धनात्मक पूर्णांक को, इधर +1 +2 +3 +4, चलिए बढ़ाते हैं, +5 +6 +7 +8 +9, बढ़ाते जाए, कोई दिक्कत नहीं। धनात्मक बात क्या, हम धनात्मक लिख दे उतना तक, भाई बहुत जाएगा आगे तक। पर आगे सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। चलिए निकालता हूं, इसका वर्गमूल करने 1 का 1 आ गया, 2 का निकालते हैं, ठीक, अपरिमेय होता है। चलिए ये तो अपरिमेय हो गया, इसका भी निकालते हैं, ये भी अपरिमेय हो गया, 4 का निकालते हैं, परिमेय हो गया। इसका मतलब यह गलत कर रहा है कि जिसका वर्गमूल निकालेंगे वो अपरिमेय संख्या नहीं होती, सभी नहीं होंगी अपरिमेय संख्या।
जैसे मान लीजिए इसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकला तो अपरिमेय हो गया, ठीक है, अपरिमेय। लेकिन इसका तो निकल गया 4 का, इसी पे है ना संख्या रेखा पे 4 का निकल गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब यह क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। असत्य तो हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। सिंपल सी बात है, उदाहरण 4 को लेते हैं हम लोग, ठीक। और चूंकि ये परिमेय संख्या होगा ही इसका वर्गमूल, तो लिखेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक, उदाहरण बोला है तो उदाहरण के लिए हम लोग लिखेंगे 4 को ले लेते हैं और इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, 2 हो गया। जो परिमेय है इसके बटा हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। एक एग्जांपल हम लोग दे दिए, इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर परिमेय 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा का नाम लेता है तो हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग जो है स्केल ले लीजिएगा और प्रकार ले लीजिएगा। स्केल प्रकार का इसमें काम लगेगा। हम लोग करेंगे क्या, संख्या रेखा सबसे पहले खींच लेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद इसमें संख्याओं को दर्शा देंगे। यहाँ आपका 20 में रहता है 0, यहाँ आपका थोड़ा सा दूरी दे देंगे इसमें। मान लीजिए थोड़ा सा दूरी देकर के हम लिख देते हैं, यहाँ आपका 1 लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं यहाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 2। बस कड़ी 5 का मान निकालने के लिए रूल को याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग 0 से कहां जाते हैं, 2 तक जाते हैं। कड़ी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 0 से लेके 2 तक जाते हैं और इस पर एक लंब खींचते हैं, 90 अंश कोण बनाते हैं। प्रकार से जाए प्रकार से खींच लीजिएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा जो है चांदा की सहायता से 90 अंश कोण बना सकते हैं। 90 अंश कोण हम लोग बनाएंगे। नब्बे अंश का कोण, तो मान लीजिए यहां से सीधा लाइन हम लोग खींच देंगे, ठीक, 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद रूल में क्या कहा कि संख्या रेखा पर ठीक 2 बिंदु 2 से, यहां दिखा देते हैं 2 क्या है आपका। देखिए संख्या रेखा पर दूरियां 1-1 सेंटीमीटर का होता है, 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, ये 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। तो 2 पर हमने क्या किया, संख्या रेखा पर 2 बिंदु 2 से लंब खींचा, लंब खींचा। लंब यानी वही 90 अंश का कोण बनाते हैं, एक रेखा खींचा। उसके बाद हम लोग करते क्या है कि जो भी लंब खींचेंगे उस पे 1 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे प्रकार की सहायता से। प्रकार पे नापेंगे हम लोग और 1 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। यहां से 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे और इसी 1 सेंटीमीटर को यहाँ रखेंगे और चाप काट देंगे। यहां से मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का चाप पड़ गया, ठीक। ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया।
और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई क्या, 2 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना कि 0 से 1 तक एक एक सेंटीमीटर की दूरी होती है सब में। ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से चाप काटेंगे तो इसको ला करके 0 से मिला देंगे। ठीक, इसको चाप कर चलिए, ये लाइनिंग एक ही रेड कलर से कर देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 2 पे गया और 2 से क्या किया, एक लंब डाला, लंब खींचा, 90 से कोण बनाती है। कितना वो बड़ी रेखा उससे नहीं मतलब है, कितना वो बड़ी रहेगी, इस पर 1 सेंटीमीटर हम चाप हमेशा काटेंगे। जितने भी लोगों का मान निकालेंगे, जितनी भी संख्या को मान निकालेंगे, हम लोग ऊपर 1 सेंटीमीटर चाप जरूर काटेंगे। ठीक, और जहां चाप काट दे उसको और बिंदु ओ से मिला दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका नाम रख देंगे। मान लीजिए ये 0 है ना, तो इसका नाम ओ रख देते हैं, इसका नाम ओ रख देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ठीक, बिंदुओं का नाम रख दिए। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यानी कि ये वाला हम लोग का भुजा पता नहीं है तो भुजा पता है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए, चलिए हल यहाँ लिखा है, यहीं से हल करना चालू करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण को हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर, OA स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक, उसके बाद मान भरेंगे जिसका जो दिया है, तो हम लोगों का AB का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, OB का मान है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। ये आपका OA स्क्वायर आया है। जैसे ही वर्ग घटेगा, स्क्वायर हटा देंगे तो ये करनी में चला जाएगा, और करनी में 5 हम लोगों का संख्या रेखा को निरूपित करना है, तो इसको पहले हम लोग यहाँ दर्शा लेंगे, दिखा लेंगे कि करनी में 5 इसका मान आ गया। ठीक, उसके बाद ज्यादा तामझाम नहीं है हम लोगों का, बस 2 मिनट और लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे और यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से प्रकार को लेंगे, यहां से सीधा ए से ले जाकर घुमाएंगे प्रकार को, तो ऐसे घुमाते हुए आएंगे तो कहीं ना कहीं से रेखा को काटेगा, जहां काटेगा उसका नाम एम रख देंगे हम लोग। किसी दूसरे कलर से करते हैं, जहां काटेगा उसका नाम हम लोग एम रख देंगे। एम में नहीं, कुछ कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, कोई भी संख्या, एम जरूरी नहीं, कोई भी संख्या। यही जो है दर्शाता है किसको, करनी में 5 को। यानी कि आपका ये बिंदु हो गया करनी में 5, और हम लोग यम को कह सकते हैं, ये करनी में 5 को दर्शाता है। इस तरह से हम लोग का संख्या रेखा को करनी 5 को निरूपित कर दिया गया। ठीक, इसी तरह से हम लोग निरूपित करते हैं।